नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी और IBPS RRB PON क्लर्क 2020 के लिए हमने स्टडी प्लान लॉन्च किया था। ऐसा स्टडी प्लान जो 40 दिन में आपको कवर करवा देगा रीजनिंग एंड मैथ्स दोनों। ठीक है, तो आपने वो स्टडी प्लान देखा ही होगा। तो उसके मुताबिक आज है डे नंबर 2 और कोडिंग डिकोडिंग का डे 2 है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का हमने डे 1 में सीखा कि 1 से 2 मार्क वाले क्वेश्चन है उसको कैसे आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से हम अपने 1 से 2 मार्क ले सकते हैं। ठीक है, सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मैंने करवाए थे आपको 1 to 2 मार्क्स के। और आज है कोडिंग डिकोडिंग का 5 मार्क्स वाला टॉपिक। 5 मार्क्स जो आपके हर एग्जाम में आता है और ये प्रिलिमिनरी के 90% एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी इसका बेनिफिट मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो एक स्मॉल सा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? क्वेश्चन क्या है? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इकोनॉमिक्स ग्रोथ डाउन इज रिटन एज VEJOQI। तो यहाँ पे क्या है, ये एक सेंटेंस है और इसका कोडेड फॉर्म यानी हर एक वर्ड के लिए एक पर्टिकुलर कोड यूज की गई है, VEJOQI। ठीक है, अब यहाँ पे सिक्वेंशियल नहीं है कि इकोनॉमिक्स पहले है तो पहले वाली कोड VE हो जाएगी उसकी। नहीं, हमें नहीं पता इकोनॉमिक्स की कोड कौन सी है, इसमें से VE है, JO है या Q है। ठीक है, तो हमारे लिए ये क्वेश्चन मार्क ही रहेगा। उसी प्रकार से ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड इज रिटन एज QILOMN एंड डाउन एक्सपेक्टेड नंबर इज रिटन एज LOVEPR। देन व्हाट इज द कोड फॉर इकोनॉमिक? हमें क्या पूछा है, इकोनॉमिक की कोड क्या होगी। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए इस सेंटेंस को बाकायदा एक लाइन में लिख रहा हूं। ठीक है, इकोनॉमिक्स ग्रोथ डाउन इज रिटन एज VEJOQI। फिर क्या है? ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड इज रिटन एज QILOMN। और फिर क्या है? डाउन एक्सपेक्टेड नंबर इज रिटन एज LOVEPR। ठीक है, तो आपको भी ऐसा ही करना है। क्या करना है आपको? सिक्वेंशियली भले ही ऐसा मिले बट आपको एक सेंटेंस यहाँ पे और उसका कोडेड फॉर्म यहाँ पे, दूसरा सेंटेंस यहाँ पे और उसका कोडेड फॉर्म उसके सामने, और तीसरा सेंटेंस यहाँ पे और उसका कोडेड फॉर्म उसके सामने। अब करना क्या है, ये तीनों सेंटेंस को ऑब्जर्व करना है और उसमें मोस्ट कॉमन जो वर्ड है, मान लो कि तीनों में कॉमन वर्ड है, वो पहले ढूंढना है। क्या तीनों में कोई ऐसा वर्ड है जो तीनों में कॉमन है, तीनों सेंटेंस में? इकोनॉमिक्स पहले में दूसरे में नहीं है तो ये तीनों में नहीं हो सकता। दूसरा क्या है? ग्रोथ। क्या ग्रोथ पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है? और कौन सा है? डाउन। क्या डाउन पहले में दूसरे में है? नहीं है, तीसरे में है। तो इन शॉर्ट मुझे जब फाइंड किया तब फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में कौन सा कॉमन है? ग्रोथ। ध्यान रहे एट अ मोमेंट जब भी आप ढूंढ रहे हो तो दोनों सेंटेंस में एक ही वर्ड कॉमन होना चाहिए, दोनों साथ में कॉमन नहीं होने चाहिए, क्योंकि दोनों साथ में कॉमन होंगे तो उसकी कोडेड फॉर्म के लिए भी आप सर्टेन नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ग्रोथ पहले और सेकंड सेंटेंस में सिर्फ ग्रोथ कॉमन है तो उसकी कोडेड फॉर्म में भी एक कोड कॉमन होगी। ढूंढ लीजिए कौन सी है वो? QI। ठीक है, तो हमने इन सभी को सर्कल किया है ताकि हमें आइडेंटिफाई रहे कि भाई सर्कल वाला जो कोड है वो ग्रोथ का है। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमें फर्स्ट और थर्ड में एक कॉमन मिला था, कौन है? डाउन। अब उसके लिए भी सर्कल करना नहीं है, उसके लिए डिफरेंट कोड यूज कर लेना है, जैसे कि मैंने अंडरलाइन कर दी डाउन के लिए। तो डाउन के लिए अंडरलाइन कर दी, तो डाउन फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस में सिर्फ डाउन कॉमन है तो उसकी कोडेड फॉर्म भी कॉमन होगी। तो ढूंढिए उसकी कोडेड फॉर्म कौन सी कॉमन है? VE, और यहाँ पे भी VE मुझे दिख रहा है तो डाउन की कोड हो जाएगी VE, तो उसको भी हम अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, तो सर्कल वाले की कोड सर्कल वाली और अंडरलाइन वाले की कोड अंडरलाइन वाली। ठीक है, अब फर्स्ट सेंटेंस में बच गया इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स की कोड सीधी सी बात है, कौन सी बच जाएगी? अनसाइंड जो रहेगा वो यानी JO हो जाएगी इकोनॉमिक्स की कोड। ठीक है, अब थर्ड और फोर्थ में कुछ कॉमन है, थर्ड और फोर्थ में सेकंड और थर्ड में, जी हाँ, एक ही चीज कॉमन है और वो है एक्सपेक्टेड। तो हमने उसको स्क्वायर बॉक्स बना के दे दिया। ठीक है,
तो सिमिलरली यहाँ पे भी स्क्वायर बॉक्स बना लेंगे। अगर इन दोनों में ये वर्ड कॉमन है तो इसकी कोडेड फॉर्म में भी उसका कॉमन होना चाहिए। तो एक्सपेक्टेड यहाँ पे है तो यहाँ पे LO जो है वो दोनों कोडेड फॉर्म में कॉमन है, तो हम मान लेंगे कि एक्सपेक्टेड की कोड LO होगी। ठीक है, तो अब इस हिसाब से यहाँ पे बच गया इज, तो इसकी कोड क्या हो जाएगी MN हो जाएगी, और यहाँ पे बच गया नंबर, तो नंबर की कोड क्या हो जाएगी PR हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारा पूरा कोडेड लैंग्वेज डिकोड हो गया। ठीक है, एक बार अगर ये लैंग्वेज डिकोड हो जाए ना तो बड़ा ही आसान रहता है इसका आंसर करना। जैसे कि हमें क्या पूछा था, व्हाट इज द कोड फॉर इकोनॉमिक, इकोनॉमिक की कोड क्या होगी। इकोनॉमिक ये फर्स्ट सेंटेंस में था, फर्स्ट सेंटेंस में इकोनॉमिक की कोड क्या हो जाएगी JO। तो यानी हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन E, JO इज अवर राइट चॉइस। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको कि JO आंसर कैसे डिफाइंड हुआ, सही है ना। तो इकोनॉमिक की कोड हो जाएगी JO, और ये पूछा गया था SBI PO प्री 2017 में। ठीक है, तो मैं आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में लेवल कैसा होता है। ठीक है, बैकग्राउंड नॉइज आ रही होगी तो उसका थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि आज मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज आती रहेगी। ठीक है, तो थोड़ा बियर कर लीजिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज LUJAKHU, क्या बोला है, LUJAKHU मीन्स, उसका मतलब क्या है, डू यू मीट अस, और फिर क्या है LUKAHUPA का मतलब क्या है, डू यू सोल्ड अस। मैंने आपको बताया है कि मतलब आपको सिक्वेंशियली भले मिले, आपको क्या करना है, उसको लाइन वाइज लाइन लिख लेना है। फर्स्ट लाइन और उसका कोडेड फॉर्म उसके सामने, सेकंड लाइन और उसके कोडेड फॉर्म उसके सामने। ठीक है, हमें क्या पूछा है, देन व्हाट इज द कोड फॉर मीट इन दिस कोड लैंग्वेज, और पूछा गया था SBI क्लर्क प्री 2016 में। तो यहाँ पे ढूंढना है हमें मीट का कोड क्या होता है। देखो यहाँ पे कॉमन क्या क्या है वो ढूंढ लो। यहाँ पे डू है, यू है, अस है, डू है, यू है, अस है, ये दोनों सेंटेंस में कॉमन है। ठीक है, अगर वर्ड कॉमन है तो उसकी कोडेड फॉर्म भी कॉमन होगी, क्योंकि एक कोडेड लैंग्वेज में हर एक मतलब पर्टिकुलर वर्ड की कोई एक ही कोड होगी, मतलब उसका रिपीटेशन हो रहा है तो उसकी कोडेड फॉर्म भी एक ही यूज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन कौन कौन सी कोड है, LU है, फिर K है, फिर HU है। मतलब ये तीन जो वर्ड है उसकी कोड इंटरनली इन्हीं तीन में से कोई एक होगी। मतलब डू की कोड ये तीनों होने की संभावना है, यू की कोड ये तीनों होने की संभावना है, और अस की कोड भी ये तीनों होने की संभावना है। बट हमें पूछा है मीट की कोड क्या होगी, तो हमारे लिए मीट की कोड मिलना आसान हो गया कि मीट की कोड जो बच गई वो अनसाइंड जो है उसकी कोड हो जाएगी अनसाइंड, यानी मीट की कोड क्या हो जाएगी J। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। मुझे उम्मीद है कि आपको बेसिक कंसेप्ट में समझ तो आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब 5 मार्क वाला क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं कि ये पूछा कब था। IPPB यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स की असिस्टेंट मैनेजर की प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2017 में ये पूछा गया था। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू आंसर द गिवन क्वेश्चन इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। लैंड मी पैसा इज रिटन एज VEKARO, पैसा फॉर हिम इज रिटन एज SEVEDI, for various stuffs is written as BADILA and stuffs to me is written as ROBAYO। तो हमें ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, उस 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है पता है आपको, सबसे पहले क्या करना रहेगा, इस कोडेड लैंग्वेज को पहले लाइन वाइज लाइन लिखना पड़ेगा और उसको डिकोड करना पड़ेगा। ध्यान रहे डायरेक्ट कोई ढूंढने ना जाए, क्योंकि डायरेक्ट में कंफ्यूजन ज़्यादा रहती है और एरर होने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं, और एरर मान लो कि कहीं पे भी है तो आपके 5 क्वेश्चन गलत होने के चांसेस है, और 5 क्वेश्चन गलत हुए तो पेनल्टी के साथ वो कितने हो जाएंगे, गिन लेना, 6.25 हो जाएंगे। तो यहाँ ध्यान रहे कभी भी डायरेक्ट या ब्लफ मत कीजिए, यहाँ पे रिस्पेक्टफुली आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, इस लैंग्वेज को डिकोड करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले मोस्ट कॉमन वर्ड ढूंढो कि मोस्ट कॉमन वर्ड कौन से हैं जो मोर देन 2 या 3 सेंटेंस में हो। क्या ऐसा कोई है? सबसे पहले लाइन बाई लाइन चले गए तो भी कोई इश्यू नहीं है। लैंड जैसे यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे लैंड है। ठीक है, क्या कोई अनदर सेंटेंस में लैंड है? सेकंड में लैंड नहीं है, थर्ड में लैंड नहीं है, फोर्थ में भी लैंड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मी है
क्या सेकंड में मी है? नहीं है। थर्ड में मी है? नहीं है। फोर्थ में मी है? हाँ है। तो यहाँ पे मी कॉमन है तो मैं मी को अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मी अंडरलाइन है, ठीक है। बट यहाँ पे ये ध्यान रखना कि फर्स्ट में और फोर्थ में सिर्फ एक ही वर्ड कॉमन है ना, दूसरा पैसा वाला कॉमन नहीं है ना, नहीं है, क्योंकि दोनों कॉमन होंगे तो दोनों के कोड का डिफरेंस हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो मी को अंडरलाइन किया है तो उसकी कोडेड फॉर्म भी ढूंढ लीजिए। यहाँ पे वी है तो यहाँ पे क्या वी है? नहीं है। यहाँ पे के है तो क्या यहाँ पे के है? नहीं है। यहाँ पे आरो है क्या? यहाँ पे आरो है। तो मतलब मी की कोड क्या हो जाएगी? आरो हो जाएगी। तो मैंने कोड को फर्स्ट अंडरलाइन दे दिया, ठीक है। अब से फर्स्ट और सेकंड में कुछ कॉमन दिख रहा है तो मुझे दिख रहा है पैसा, ठीक है। क्या पैसा कोई अनदर सेंटेंस में कॉमन है? नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड में सिर्फ पैसा वर्ड कॉमन है तो मैं उसको सर्कल बना लेता हूँ। तो पैसा के लिए कोडेड फॉर्म भी ढूंढ लीजिए। फर्स्ट और सेकंड में कौन सी कोड कॉमन है? तो वीई कॉमन है, तो दोनों की कोड क्या हो, मतलब पैसा की कोड क्या हो जाएगी? वीई हो जाएगी, ठीक है। अब फर्स्ट लाइन में बच गया लैंड और उसकी कोडेड फॉर्म में बच गया के, तो मतलब आपको पता चल जाएगा कि लैंड की कोड क्या हो जाएगी? के, ठीक है। अब सेकंड और थर्ड में कुछ कॉमन है तो जी हाँ, सेकंड और थर्ड में सिर्फ 4 कॉमन है तो मैं उसको ट्राइंगल दे रहा हूँ। तो उसकी कोडेड फॉर्म भी देख लीजिए कौन सी कॉमन है? एस ई है? नहीं है। डी आई है? हाँ है। तो डी आई कोड हो जाएगी किसकी? 4 की। तो डी आई कोड हो गई 4 की, ठीक है। आप इसको साइड पे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि भाई पैसा की कोड ये, 4 की कोड ये, मी की कोड ये, लैंड की कोड ये, हिम की कोड ये। अब यहाँ पे बच गया हिम और यहाँ पे बच गया एस ई, तो हिम की कोड क्या हो जाएगी? एस ई, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? ओके। आगे थर्ड और फोर्थ सेंटेंस में क्या कॉमन है? सिर्फ स्टफ्स कॉमन है, तो मैं इसको जस्ट क्रॉस लाइन कर रहा हूँ कि ताकि हमें आइडेंटिफाई हो जाए। तो उसकी कोडेड फॉर्म भी ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे कॉमन है बी ए, तो स्टफ्स की कोड हो जाएगी बी ए, और वेरियस की यहाँ पे बच गया वेरियस, तो वेरियस की कोड होगी एल ए, और यहाँ पे बच गया 2, तो 2 की कोड होगी वाई ए, वाई ओ, ठीक है। एक बार ये कोडेड लैंग्वेज सॉल्व हो जाए उसके बाद आंसर देना बहुत ही आसान हो जाता है, मतलब आपके 5 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला, अब आंसर देना बड़ा ही आसान है। क्या है? व्हाट इज द कोड फॉर वेरियस? हमें पूछा है वेरियस की कोड क्या होगी। वेरियस यहाँ पे है अनसाइंड, तो इसकी कोडेड फॉर्म में अनसाइंड कौन सा कोड है? एल ए, तो हमारा आंसर हो जाएगा एल ए, यानी ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? व्हाट डज द कोड आर स्टैंड्स फॉर? आर कौन से कोड के लिए स्टैंड कर रहा है? आर कहाँ पे? ये रहा, अंडरलाइन किया हुआ है, तो उसकी सेंटेंस की फॉर्म में देखो अंडरलाइन कलर किया हुआ कौन है? मी वर्ड है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मी। उसके बाद क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग मे रिप्रेजेंट पैसा स्टफ्स मोस्ट। अब ये क्वेश्चन काफी कम फैकल्टी आपको समझाते हैं, तो मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि पहले ये समझो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, फॉलोइंग यानी दिए गए में से, मे रिप्रेजेंट का मतलब क्या होता है? शायद के रिप्रेजेंट कर सकता हो ऐसा जरूरी नहीं है, रिप्रेजेंट कर सकता हो ऐसे ही बात है, ठीक है। मे रिप्रेजेंट पैसा स्टफ्स मोस्ट, तो आपको ये ढूंढना है कि पैसा स्टफ्स मोस्ट को कौन सी कोड रिप्रेजेंट कर सकती है, ठीक है। हमारे पास कोड कौन कौन सी अवेलेबल है वो देख लो। पैसा के लिए कोई कोड अवेलेबल है? पैसा के लिए अवेलेबल है, ये सर्कल किया हुआ है, तो यानी पैसा के लिए वी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद स्टफ के लिए कोई कोड अवेलेबल है? स्टफ के लिए भी अवेलेबल है, ये स्लैश किया हुआ है तो वो है बी ए पे किया हुआ, तो हमारा बी ए हो जाएगा। और मोस्ट के लिए क्या कोई कोड अवेलेबल है? नहीं भाई, मोस्ट तो वर्ड यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है इसलिए ये मे लगाया कि शायद, मे इसलिए लगाया ये मोस्ट वाले के लिए लगाया क्योंकि यहाँ पे मोस्ट प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे कोडेड फॉर्म में भी मोस्ट की कोड प्रेजेंट नहीं होगी। तो जो मोस्ट की कोडेड फॉर्म होगी ना वो आपको अज्यूम करनी है ऑप्शन के द्वारा, यानी यहाँ दी गई कोड में से मोस्ट की कोड कोई नहीं हो सकती, तो मोस्ट की कोड इन कोड से तो अलग ही होगी। अब सबसे पहले हमारे लिए मैंडेटरी क्या है कि पैसा स्टफ्स मोस्ट की अगर हमें कोडेड फॉर्म चाहिए तो उनमें दो ये कोड तो प्रेजेंट ही होनी चाहिए कि वीई और बीई की कोड तो हो ही हो। तो सबसे पहले वैसे ऑप्शन ढूंढ लो जिनमें ये दोनों कोड प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ये बी नहीं है, ये बी है, ठीक है, मैं गलती कर गया, यहाँ पे बी है, ठीक है। तो वीई बी है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में वी बी ए मुझे मिलता है, सेकंड ऑप्शन में भी वी बी ए मुझे मिलता है, थर्ड ऑप्शन में मुझे वी बी ए मिलता ही नहीं है। देखो बी ए है बट वी नहीं है, तो ये तो कैंसिल ही हो गया क्योंकि यहाँ पे हमें पैसा की कोड मिल ही नहीं रही है।
वैसे ही फोर्थ ऑप्शन में, तो फोर्थ ऑप्शन में भी मुझे वीई नहीं मिल रहा, तो मुझे पैसा ही कोड नहीं मिल रहे, तो ये भी कैंसिल हो गया। और फिफ्थ ऑप्शन में वीई बीए मिल रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन भी अलाइव है। ठीक है, तो तीन ऑप्शन हमारे लिए अभी चल रहे हैं। अभी तीन ऑप्शन चल रहे हैं। अब हमें चाहिए मोस्ट की कोड, मतलब अब जो बच गई वो मोस्ट की कोड होनी चाहिए। यहाँ पे कौन है, वाइयो। क्या वाइयो इस लैंग्वेज में किसी को असाइन है? जी हाँ, ये वाइयो जो है वो असाइन है टू को। अब एक ही कोडेड फॉर्म में एक वर्ड के लिए दो अलग, या एक कोड दो अलग अलग वर्ड के लिए असाइन नहीं होती। तो मतलब अगर टू की कोड वाइयो है तो ये वाइयो तो टू को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये वाइयो मोस्ट के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, तो मतलब आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ये हम एलिमिनेट कर देंगे। इसमें बची कोड क्या है, एस ई। क्या एस ई यहाँ पे प्रेजेंट है? हाँ जी, एस ई यहाँ पे ऑलरेडी असाइंड है हिम को। अगर एस ई हिम को असाइंड है तो मोस्ट को असाइंड नहीं हो सकता, तो ये भी हो जाएगा एलिमिनेट। अब यहाँ पे कौन सी कोड बची है, एफ ई, तो ई ऑप्शन बचा है एफ ई। क्या एफ ई कोड यहाँ पे प्रेजेंट है? जी नहीं, एफ ई कोड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो आपको ऐसा मान लेना है कि ये एफ ई कोड मोस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन ई जो है वो मे रिप्रेजेंट, यानी शायद रिप्रेजेंट कर सकता है पैसा स्टफ्स मोस्ट को, क्योंकि पैसा की कोड यहाँ पे है, स्टफ्स की भी है, और मोस्ट की कोड मान लेते हैं कि एफ ई होगी। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। तो जब भी कोई नया वर्ड आता है तो आपको ये समझ लेना है उस वर्ड के लिए आपको क्या करना है, अनअसाइंड कोड, मतलब जो यहाँ पे कोड प्रेजेंट नहीं है वही कोड का इस्तेमाल करना है। तो इसी प्रकार ऑप्शन ई हमारा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द कोड फॉर लैंड। लैंड की कोड क्या होगी? यहाँ पे लैंड अवेलेबल है, फर्स्ट लाइन में है लैंड अनसाइंड, तो यहाँ पे अनसाइंड कौन है, के ए, तो लैंड की कोड हो जाएगी क्या, के ए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 24 में के ए। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, 24 में ऑप्शन बी के ए। और 26 में व्हाट इज द कोड फॉर टू। टू की कोड क्या है, तो टू यहाँ पे प्रेजेंट कहाँ है, ये लास्ट सेंटेंस में अनसाइंड है, तो यहाँ पे अनसाइंड है वाई ओ, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाई ओ। तो इस प्रकार आपके पांचों आंसर सही बन जाएंगे और आपको मिल जाएंगे 5 आउट ऑफ 5। है ना आसान कोडिंग डिकोडिंग। और ये क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 90% चांस होता है कि ऐसे मिल ही जाए, तो ये लैंग्वेज तो आपको आनी ही चाहिए और विद इन 2 to 3 मिनट आपका ये जम के बन जाना चाहिए। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये कब पूछा था, एसबीआई क्लर्क 2018 के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में पूछा गया था। ठीक है, 2 मार्क्स में पूछा गया था। लैंग्वेज मैंने लाइन बाय लाइन लिख दी है, आप लिख लोगे, मुझे भरोसा है आप पे कि आप लिख लोगे। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड में कुछ कॉमन है फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में कॉमन है, और वो कॉमन क्या है, की। तो मैं की को सर्कल आउट कर रहा हूं, तो उसकी कोडेड फॉर्म भी कॉमन हो गए। अब यहाँ पे ये ध्यान रखो कि तीनों सेंटेंस में कोई और वर्ड तो साथ में कॉमन है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों सेंटेंस में एक कोड कॉमन होगी, तो तीनों में मुझे एक्सओ कोड कॉमन दिख रही है, तो की कोड क्या हो जाएगी, एक्सओ। ठीक है, अब उसी प्रकार से फर्स्ट और सेकंड में कुछ कॉमन है, नहीं है। फर्स्ट सेंटेंस और थर्ड सेंटेंस में कुछ कॉमन है गुड, तो मैं उसको स्लैश कर रहा हूं, तो गुड की कोड क्या हो जाएगी, पी होगी, या ऑफ कोर्स गुड की कोड हो जाएगी पी। ठीक है, अब यहाँ पे बच गया फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स की कोड होगी सी एम। और सेकंड और थर्ड में कौन सा कॉमन है, सेकंड और थर्ड में कुछ भी कॉमन नहीं है, और थर्ड में बच गया डेटा, तो डेटा की कोड हो जाएगी टी यू। तो हमारे पास यहाँ पे दो वर्ड अनअसाइंड रह गए, मतलब लो और फाउंड। ठीक है, और यहाँ पे ओजी और बीटी, तो हमें नहीं पता कि लो और फाउंड में, यानी लो और फाउंड में कौन सी कोड किसके लिए है। तो मतलब लो की कोड ओजी भी हो सकती है या तो बीटी भी हो सकती है, उसी प्रकार फाउंड की कोड ओजी भी हो सकती है, बीटी भी हो सकती है। तो हम इसके लिए डिटरमाइंड नहीं रहेंगे, अनअसाइंड ही रखेंगे, तो हम इसके लिए कोई भी आंसर नहीं डिसाइड करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर गुड। गुड के लिए कौन सी कोड है, मेरे ख्याल से गुड के लिए तो हमें मिल गई थी, स्लैश किया था, यानी गुड के लिए कौन सी कोड है, पीई। तो हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी में अवेलेबल है पीई, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज कोडेड एज ओजी। ओजी किससे कोड हो रहा है, देखो हमने ओजी के लिए अनअसाइंड रखा है कि भाई ओजी के लिए हमें पता नहीं है, ओजी के लिए लॉ भी हो सकता है
या फाउंड भी हो सकता है। क्या ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन है? देखो इसका आंसर डिटरमाइंड तो नहीं है, बट हमें ये चीज जरूर पता है कि या तो लॉ होगा या तो फाउंड ही होगा, इसके अलावा तो कोई और वर्ड हो नहीं सकता। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर ऐसा कोई अवेलेबल है कि आइदर लॉ और फाउंड, तो हम उसको आंसर कर सकते हैं, क्योंकि आइदर और का मतलब है या तो लॉ हो सकता है या तो फाउंड। क्या ऑप्शन में अवेलेबल है? ऑप्शन ए में लॉ अवेलेबल है, हम डिसाइड नहीं कर सकते। ऑप्शन बी में गुड, वो तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन सी में फाउंड, वो भी हो सकता है, हमें पता नहीं है। ऑप्शन डी में क्या बोला है? आइदर ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। ये आइदर और किसके लिए हो रहा है? आइदर लॉ और फाउंड, और हमारा आंसर भी आइदर लॉ और फाउंड ही हो सकता है, तो हम आंसर मार्क कर लेंगे ऑप्शन डी को। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना जब भी आइदर और वाला, और आइदर और वाला ही एग्जाम में आएगा। ठीक है, मैंने आपको जो फर्स्ट करवाया वो जस्ट बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो इसके लिए करवाया, बाकी आंसर तो आएगा और मतलब आपको मिले करने को तो वही रहेगा। ठीक है, आइदर और वाला एक क्वेश्चन तो होगा ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे जो क्वेश्चन हमने लिया है वो कब पूछा गया था? IBPS PO प्री 2018 में पूछा गया था। क्या पूछा गया था? गेट डिटेल्स फॉर वेन्यू। मैंने लाइन बाय लाइन कोड सेंटेंस लिख लिए हैं और उसकी कोडेड फॉर्म इस साइड लिख ली है। हम करते हैं कोडेड लैंग्वेज को सॉल्व। सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? सबसे मोस्ट कॉमन वर्ड कहाँ कहाँ पे है। अब गेट पहला वर्ड मुझे दिख रहा है, क्या गेट कहीं पे कॉमन है? हाँ ये रहा। ठीक है, तो मैं गेट को तो अंडरलाइन कर रहा हूँ, बट ये साथ साथ देख लेता हूँ कि फर्स्ट और फोर्थ लाइन में और कोई वर्ड साथ में कॉमन तो नहीं है ना, क्योंकि अगर दो वर्ड साथ में कॉमन होंगे तो उसकी कोड भी दो साथ में कॉमन होगी, तो कौन सी कोड किसको देंगे वो हमें डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो गेट दोनों में कॉमन है। ठीक है, डिटेल्स नहीं है, फोर नहीं है, वेन्यू है, बट यहाँ पे वेन्यू देखेंगे तो यहाँ पे वेन्यू कॉमन है, वेन्यू यहाँ पे भी कॉमन है और वेन्यू यहाँ पे भी कॉमन है, इसलिए चल जाएगा। कैसे चल जाएगा? तो हम सबसे पहले वेन्यू की कोड डिसाइड करेंगे, क्योंकि वेन्यू मोस्ट ऑफ द टाइम कॉमन में आ रहा है। ठीक है, अब वेन्यू तीनों में कॉमन है, तो तीनों में उसकी कोडेड फॉर्म भी कॉमन होगी। तो फर्स्ट में एफ ई है, सेकंड में एफ ई तो है ही नहीं, तो वो तो हो ही नहीं सकता। डब्ल्यू आई है, यहाँ पे भी डब्ल्यू आई है, बट यहाँ पे डब्ल्यू आई ना होने की वजह से वेन्यू की कोड वो नहीं हो सकती है। यहाँ पे एम ओ है तो सेकंड में एम ओ है ही नहीं। यहाँ पे आर एस है तो डेफिनेटली आर एस को तो होना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे भी आर एस और यहाँ पे भी आर एस, तीनों में आर एस अवेलेबल है, तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि वेन्यू की कोड क्या होगी? आर एस। ठीक है, उसी प्रकार अब गेट के लिए हमने अंडरलाइन किया है, तो यहाँ पे भी अंडरलाइन किया है, तो गेट के लिए अंडरलाइन वाली कोड ढूंढ लो। एफ ई, यहाँ पे एफ ई, तो डेफिनेटली गेट की कोड क्या हो जाएगी? एफ ई। और आप देख लो दूसरी कॉमन नहीं होगी, नहीं है। ठीक है, उसके बाद डिटेल्स, क्या डिटेल्स कहीं और पे कॉमन है? सेकंड में फर्स्ट में डिटेल्स है तो सेकंड में भी डिटेल्स है, तो डिटेल्स मुझे यहाँ पे कॉमन मिल रही है, मैं उस पर क्रॉस कर रहा हूँ। ठीक है, तो डिटेल्स, तो उसकी कोडेड फॉर्म भी कॉमन होगी। कौन सी कोड कॉमन आ रही है? डब्ल्यू आई कॉमन आ रही है, तो यहाँ पे डब्ल्यू आई पे भी मैंने क्रॉस मार्क कर दिया। अब फर्स्ट वाले सेंटेंस में बच गया फॉर की कोड हो जाएगी एम ओ। ठीक है, अब इन तीनों में कोई कॉमन है? इन दोनों में मुझे बुक्स दिख रहा है, मैं उसको डबल लाइन कर रहा हूँ। ठीक है, ये दिख नहीं रहा तो ये समझ जाना डबल लाइन है। बुक, यहाँ पे बुक नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बुक कॉमन है, यहाँ पे रिक्वायर्ड भी कॉमन है। दोनों सेंटेंस में दोनों वर्ड साथ में कॉमन है, ये चीज ध्यान रखना। दोनों सेंटेंस में अगर दोनों वर्ड साथ में कॉमन है तो यहाँ पे उसकी कोडेड फॉर्म भी साथ में कॉमन होगी। देखो जी टी आर डी, जी टी आर डी, तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि कौन सी कोड बुक के लिए है और कौन सी कोड रिक्वायर्ड के लिए है। ठीक है, तो हम इसमें कोई भी जजमेंट नहीं करेंगे। और यहाँ पे डिटेल्स के लिए हम देखो भाई, डिटेल्स यहाँ पे भी कॉमन था, हमने वो मिस कर दिया था, तो यहाँ पे डब्ल्यू आई भी कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया गेस्ट, तो गेस्ट की कोड हो जाएगी आर ए। ठीक है, और यहाँ पे भी है गेस्ट, तो गेस्ट की कोड हो जाएगी आर ए, ये रही। और बच गया मोर, तो मोर की कोड क्या हो जाएगी? जी ए, सॉरी जी के। ठीक है, बच गया मोस्ट, तो मोस्ट की कोड हो जाएगी जी के। तो ओवरऑल हमारी कोडेड लैंग्वेज सॉल्व हो गई। अब आंसर देना तो बहुत ही आसान है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द कोड फॉर डिटेल्स इन द गिवन कोडेड लैंग्वेज। हमें डिटेल्स की कोड चाहिए। डिटेल्स पे हमने क्रॉस चेक किया है, तो क्रॉस चेक डब्ल्यू आई पे किया है, तो डिटेल्स की कोड डब्ल्यू आई है, यानी ऑप्शन सी हमारा आंसर है। ठीक है, दूसरा
व्हाट इज द कोड फॉर वर्ड इन गेस्ट वेन्यू इन द गिवन कोड लैंग्वेज। हमें किसकी कोड चाहिए, व्हाट इज, देखो यहाँ पे मे का यूज नहीं किया गया। मे का यूज, जैसे कि यहाँ पे क्या पूछा था, ये देखो मे रिप्रेजेंट, ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या बोला गया है, व्हाट इज द कोड फॉर वर्ड गेस्ट वेन्यू, यानी दोनों की कोड हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। गेस्ट कहाँ है, गेस्ट, तो गेस्ट हमने क्या किया है, गेस्ट ये रही, गेस्ट की कोड क्या है आर ए, यहाँ पे भी आर ए, तो मतलब गेस्ट की जगह आर ए चाहिए हमें। और वेन्यू की जगह, वेन्यू की कोड क्या है, वेन्यू के लिए हमने सर्कल क्या है, तो ये सर्कल वाला, सर्कल वाली कोड क्या है आर एस, तो आर एस, तो आर एस ऑप्शन में होना चाहिए। सीक्वेंस मैटर नहीं करती, आर एस पहले हो तो भी चलेगा। तो आर एस ये रहा, ऑप्शन सी में अवेलेबल है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द कोड फॉर वर्ड गेट इन द गिवन कोडेड लैंग्वेज। गेट की कोड क्या होगी ये पूछ रहा है, तो गेट को मैंने अंडरलाइन किया है, तो अंडरलाइन किसे मैंने किया है, एफ ई को किया है, देखो पहले में गेट एफ ई, तो हमारा आंसर होगा एफ ई यानी ऑप्शन बी, ठीक है। तो पहले में सी, दूसरे में सी, तीसरे में बी। आगे, इफ द कोड फॉर वर्ड्स फॉर, फिर डैश किया है, मतलब ये वर्ड हमें ढूंढना है, इज कोडेड एज MOGK then in the following coded language then what will be the missing word। missing word कौन सा है, तो सबसे पहले हम ढूंढ लो भाई, एमओ किसके लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, एमओ अनसाइंड है यहाँ पे, तो यहाँ पे अनसाइंड है फॉर, तो ये फॉर की वर्ड क्या हो जाएगी एमओ, तो हमें जीके जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो वर्ड यहाँ पे आ जाएगी। जीके किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रहा जीके, और जीके के लिए ये लाइन जा रही है मोर को, तो जीके किसके लिए रिप्रेजेंट हुआ है, मोर के लिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर बन गया। इस प्रकार से 32 में हमारा आ जाएगा ऑप्शन डी मोर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या लिखा है, व्हाट इज द कोड फॉर बुक इन द गिवन कोड लैंग्वेज। गिवन कोड लैंग्वेज में बुक यहाँ पे है, बट यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया बुक और रिक्वायर्ड दोनों में साथ में कॉमन है, देखो, तो उसकी कोडेड फॉर्म भी या तो जीटी होगी या तो आरडी होगी। हम इनके बिटवीन कौन सा होगा कोडेड फॉर्म वो डिसाइड नहीं कर सकते, तो हम क्या ढूंढेंगे, ऐसा ऑप्शन जो आइदर जीटी और आरडी को डिफाइन करता हो। यहाँ पे जीटी अकेला है, यहाँ पे आरडी अकेला है, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। बट ऑप्शन ई में देखो क्या बोला है, आइदर बी और सी, बी मतलब जीटी और सी मतलब आरडी, यानी आइदर जीटी और आरडी ऑप्शन ई बता रहा है, तो हम उसको चॉइस कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बी बुक की कोड जीटी और आरडी में से ही एक होगी, ठीक है। तो इस प्रकार हम ऐसे 5 मार्क आसानी से ले सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप आरआरबी पीओ के लिए जा रहे हो, आरआरबी क्लर्क के लिए जा रहे हो, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क या बैंकिंग कोई भी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हो, आपको कोडेड लैंग्वेज का क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, वो भी 5 नंबर में, ठीक है। ये सारे मेमोरी बेस्ड है, देखो हर एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इसी प्रकार मैं आपके लिए एक होमवर्क देना चाहता हूँ कि भैया अभी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज करो और ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करो, और मुझे कमेंट में इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स बताओ, ठीक है। इन सारे क्वेश्चन के आंसर बताना कमेंट में मुझे, और हम बढ़ रहे हैं आगे। आपने भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा मैं ऐसा मानता हूँ, और आप कमेंट में मुझे बताओगे कि आंसर क्या क्या गया, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं। थोड़े डिफिकल्ट मतलब आपको थोड़ा मजा आए, ओके। तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर, मतलब हमें क्या लिखा है, कब पूछा गया था, आईबीपीएस आरआरबी पीओ में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2019 में, यानी पिछले साल आरआरबी पीओ प्रिलिमिनरी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, क्या लिखा है, मैंने लाइन बाय लाइन लिख दिया है, आपको भी ऐसे लिख देना है। तो यहाँ पे आपको ढूंढना है लेफ्ट राइट सेंटर, तो सबसे पहले मोस्ट कॉमन वर्ड कौन कौन से सेंटेंस में है वो ढूंढो। मोस्ट कॉमन वर्ड कौन कौन से सेंटेंस में मिल रहे हैं आपको, जैसे कि मुझे यहाँ पे लेफ्ट मिल रहा है, तो लेफ्ट कहीं और है, नहीं है। यहाँ पे राइट मिल रहा है, तो राइट कहीं और है, ये राइट है और ये भी राइट है, ठीक है। अब ये दोनों सेंटेंस में और कोई वर्ड कॉमन है, तो जी हाँ, मुझे कौन सा मिल रहा है, सेंटर। अब सेंटर भी साथ में ही कॉमन है, देखो साथ में है ना कॉमन। अगर दोनों साथ में कॉमन है तो उसका जजमेंट हम नहीं कर पाएंगे, तो हम सेंटर को भी साथ में ही सर्कल करेंगे और ये भी सर्कल रहेगा, तो हमारे लिए सेंटर की कोड डिसाइड नहीं हो पाएगी, ओके। तो राइट और सेंटर की कोड क्या होगी, दोनों में देखो भाई, यहाँ पे वाई ओ है और यहाँ पे भी
वाई ओ नहीं है, तो हमें इसको रफ करना पड़ेगा। तो फर्स्ट और यहाँ पे देखो, यहाँ पे राइट और सेंटर दोनों कॉमन है, यहाँ पे भी सेंटर और राइट दोनों साथ में कॉमन है, दोनों में साथ में कॉमन है तो कोडेड फॉर्म भी कॉमन होगी। कौन सी कोडेड फॉर्म कॉमन है फर्स्ट और थर्ड में? वाई ओ नहीं है, वी ओ है और एन ए है। तो मतलब हमें ये नहीं पता होगा कि राइट या तो सेंटर में से किसको वी ए मिलेगा और किसको एन ए मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट में बच गया लेफ्ट, तो लेफ्ट की कोड क्या हो जाएगी, सीधी बात है वाई ओ। सेकंड और थर्ड में कुछ कॉमन है, अहेड, अहेड नहीं है किसी में, बिलो, बिलो ये रहा, बिलो यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, और बिहाइंड यहाँ पे है और यहाँ पे भी है। देखो बिलो यहाँ पे है, बिहाइंड यहाँ पे है, बिहाइंड यहाँ पे, बिलो यहाँ पे, दोनों में साथ में दो दो वर्ड कॉमन है। तो यहाँ पे बिलो और बिहाइंड के लिए भी कोड हमें डिसाइड नहीं कर पाएंगे। एस ए यहाँ पे कॉमन है तो यहाँ पे एस ए नहीं है, यहाँ पे आर ए कॉमन है तो यहाँ पे भी आर ए है, यहाँ पे एल ए कॉमन है तो यहाँ पे भी एल ए है। तो हम आर ए और एल ए में से किसको क्या मिलेगा वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना, नहीं कर पाएंगे। तो बचा क्या यहाँ पे अहेड, तो अहेड की कोड क्या हो जाएगी यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे क्या बचा एबोव, एबोव की कोड क्या हो जाएगी एच ए, और यहाँ पे क्या बचा एबोव, एबोव की क्या कोड क्या हो जाएगी एच ए। दोनों में कॉमन है तो कॉमन ही होगी। तो थोड़ा डिफिकल्ट आपको मिला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई बच्चा क्या करेगा, पहले जो कोड देखेगा ना वो कॉमन, उसका जो कोड मिल जाएगी ना वो कॉमन कर देगा। ऐसा नहीं है, आपको ध्यान से ये बरतना है कि दोनों में दो दो वर्ड साथ में कॉमन है तो उसमें कोडेड फॉर्म में आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप गलती ज़्यादा करते हो, अक्सर लोग यहाँ पे गलती करते हैं, ठीक है, और उनको कॉन्फिडेंट होता है कि भाई हमने एग्जाम में पक्का किया है, हमारा 5 मार्क पक्का है, बट अक्सर ऐसा होता नहीं है और आप गलती करके आ जाते हो और आपको फिर पता भी नहीं चलता। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि हमने मतलब बेसिक कंसेप्ट हो गया तो प्रैक्टिस करना ज़रूरी नहीं है, तो प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ही रिक्वायर्ड है। चलिए एक बार लैंग्वेज सॉल्व हो जाए, आंसर लेना बहुत ही आसान है। क्वेश्चन, व्हाट इज द कोड फॉर लेफ्ट, लेफ्ट की कोड क्या है। अब यहाँ पे लेफ्ट ढूंढो, ये रहा, पहले में अनअसाइंड लेफ्ट है, यहाँ पे अनअसाइंड वाई ओ है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाई ओ आपका राइट चॉइस। फिर बिहाइंड विल बी रिटन एज, बिहाइंड, अब देखो यहाँ पे हमने लिखा ही है बिहाइंड और बिलो के बिटवीन हमें पता नहीं है, आइदर और है, तो बिहाइंड के लिए या तो आर है या तो एल है। क्या ऑप्शन में आर ए और एल ए है, ऑप्शन ए में आर ए है, ऑप्शन सी में एल है, क्या आइदर ए और सी है? यस, ऑप्शन डी हमारा जो है वो आइदर ए और सी बता रहा है, तो हमारा ऑप्शन डी राइट चॉइस है, ठीक है। अब मान लो जिस बंदे ने पहले बिलो देखा और जो कोड पहले देखी आर ए और आर ए, तो उसको तो बिलो की कोड आर ए ही लगेगी, जबकि वैसा नहीं है, बिलो और बिहाइंड दोनों सेंटेंस में साथ में कॉमन है, तो कौन सी कोड किसके लिए असाइन होगी वो हमें पता नहीं होगा, ठीक है। 9th क्वेश्चन, व्हाट इज द कोड फॉर अहेड, अहेड की कोड क्या है। अब अहेड यहाँ पे अनअसाइंड है, तो अनअसाइंड कोड कौन सी है, ऐसे, तो अहेड की कोड क्या हो जाएगी ऐसे, ऑप्शन में ए है, तो आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद क्या है क्वेश्चन, व्हाट डज एच ए स्टैंड फॉर, एच ए किसके लिए स्टैंड कर रहा है, यहाँ पे एच ए अनअसाइंड है, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड अनअसाइंड है, अबोव, तो अबोव जो है वो एच ए के लिए स्टैंड करेगा, तो आंसर ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, अबोव जो है वो एच ए के लिए स्टैंड करेगा। और नेक्स्ट क्या है, व्हाट डज द कोड फॉर सेंटर, सेंटर के लिए कौन सी कोड रहेगी, तो सेंटर के लिए कोड आइदर वीओ रहेगी आइदर एन रहेगी, बट आप डिसाइड तो नहीं कर सकते, ठीक है, कि वीओ पर्टिकुलर होगी या एन ए पर्टिकुलर होगी। ऑप्शन में अगर आइदर वीओ और एन ए है तो आप आंसर चॉइस करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या वीओ है ऑप्शन में, नहीं है, क्या एन ए है, एन ए भी नहीं है, अब ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो आप डेफिनेटली क्या चॉइस करोगे, कांट बी डिटरमाइंड, आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो कि वीओ होगी या एन ए होगी, समझ रहे हो। काफ़ी लोगों का ये कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे सर नन ऑफ दिस भी ऑप्शन होता था, मान लो कि एक और ऑप्शन होता ई के बाद एफ और यहाँ पे नन ऑफ दिस होता, तो कौन सा आंसर होगा सही। तो यहाँ पे अगर नन ऑफ दिस भी होता तो भी आपका आंसर यही जाता, कांट बी डिटरमाइंड। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आइदर और नहीं है तो हम आंसर नहीं दे सकते,
ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है, कांट बी डिटरमाइन, और कांट बी डिटरमाइन ऑप्शन में ना हो और नन ऑफ दिस हो तो आप आंसर चॉइस करोगे नन ऑफ दिस। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, कुछ और टफ क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले मैंने आपके लिए एक और होमवर्क दिया है, यानी वीडियो पॉज करना है, आपको ये सॉल्व करना है और कमेंट में मुझे बताना है कब पूछा गया था। तो एसबीआई पीओ की प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2018 में पूछा गया था, और जी हाँ, ऐसे नंबर क्या सिंबल में भी ये कोडेड फॉर्म हो सकती है। ठीक है, तो कमिंग फ्रॉम विलेज आप पढ़ लोगे और इसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताने हैं। मुझे मालूम चलेगा कि कितने लोग ये वीडियो सीरियसली देख रहे हैं और वो सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इकट्ठा करके आपको पीडीएफ भी दे रहा हूँ, आपको उसको सॉल्यूशन के लिए भी दे रहा हूँ। ठीक है, जी हाँ, इसकी पीडीएफ लग जाएगी आज के एंड ऑफ द डे में, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि इसके आंसर क्या क्या आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ये क्वेश्चन पूछा गया था एसबीआई क्लर्क प्री 2020 में। दिखने में इतना शॉर्ट एंड स्वीट लगता है कि यूं ही बना लेंगे, बट ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट जरूर है। ठीक है, आपको वीडियो अभी ट्राई करना है तो वीडियो पॉज करो और ये सॉल्व करो, और फिर वीडियो पॉज करके आंसर वेरीफाई करो। ठीक है, रेज्यूम करके। तो मैंने लाइन बाय लाइन कोडेड फॉर्म लिख लिए, तो हमें क्या ढूंढना है अब, सबसे मोस्ट कॉमन वर्ड। मोस्ट कॉमन वर्ड कौन कौन सी है? ठीक है, तो फर्स्ट में क्लब दिख रहा है मुझे, सेकंड में भी क्लब दिख रहा है, और थर्ड में भी क्लब दिख रहा है। देखो यहाँ पे क्लब दिख रहा है, ये रहा क्लब क्लब क्लब। बट क्या है, इन तीनों सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ड कॉमन है? अगर दूसरी साथ में कॉमन है तो आपको एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा। तो ढूंढो, हाउस यहाँ पे नहीं है, नियर, जी हाँ नियर यहाँ पे है, नियर यहाँ पे भी है, नियर यहाँ पे भी है। तो दोनों सेंटेंस में, तीनों सेंटेंस में दो दो वर्ड कॉमन है। लोकेटेड नहीं कॉमन है। तो अगर तीनों सेंटेंस में दो दो वर्ड कॉमन है तो सीधी सी बात है, तीनों कोडेड फॉर्म में भी दो दो कोड कॉमन होगी। कौन कौन सी है? ओएल है, नहीं है, जीपी है, नहीं है, ओएक्स है, ओटी है। तो ओएक्स यहाँ पे कॉमन है, ओटी है, यहाँ पे भी ओएक्स है, यहाँ पे भी ओटी है, तो यहाँ पे भी ओएक्स और ओटी तो होना ही होना है। तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि क्लब या तो नियर के लिए कौन सी कोड होगी, ओएक्स होगी या ओटी होगी। होगी इन दोनों में से एक ही, बट आप डिसाइड नहीं कर पाते। ठीक है, अब कुछ कॉमन है आगे। हाउस कहीं पे है, ये रहा, तो हाउस के लिए कौन सी कोड है? अब लोकेटेड, लोकेटेड भी साथ में ही कॉमन है भैया, हाउस भी कॉमन है और लोकेटेड भी कॉमन है। तो भैया कोडेड फॉर्म में भी दोनों कोड साथ में होगी। ये देखो ओएल और जीपी, ओएल और जीपी, तो आपको हाउस और लोकेटेड के लिए ओएल या तो जीपी में से कौन सी कोड होगी वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब पहले सेंटेंस पूरा क्लियर हो गया। दूसरा सेंटेंस में बचा क्या है? बोथ और व्यू। ये देखो यहाँ पे व्यू जो है वो ये रहा, यहाँ पे वो व्यू ये रहा, दोनों में सिर्फ व्यू कॉमन है, तो व्यू की कोडेड फॉर्म भी कॉमन होगी। कौन सी है? एसक्यू। ठीक है, ये एम टी है और ये टी एम है, तो मतलब ठीक है, मिसप्लेस हुआ है, मिसप्रिंट हुआ है, ऐसा मत समझना, एम टी अलग है, टी एम अलग है। ठीक है, अब मेक एरिया, बोथ की कोड क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली एम टी हो जाएगी। मेक की कोड क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली एन क्या हो जाएगी। और एरिया की कोड क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली टी एम हो जाएगी। मान लो अगर आपने ध्यान से इसको देखा नहीं है, ध्यान से इसको सॉल्व किया नहीं है, इनफ प्रैक्टिस नहीं है, तो आपको इसमें गलती होने के चांसेस 90% हो जाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 5 मार्क इतने आसानी से भी नहीं मिलते। ठीक है, मेहनत करोगे तो ही 5 मार्क मिलेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द कोड फॉर बोथ इन द गिवन कोड लैंग्वेज? आपको किसकी कोड बतानी है? बोथ। तो बोथ की कोड यहाँ पे अनअसाइंड है, तो यहाँ पे अनअसाइंड कोड कौन सी है? एम्प्टी है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द कोड फॉर हाउस इन द गिवन कोड लैंग्वेज? हाउस की कोड क्या होगी? अब हाउस देखो, हाउस और लोकेटेड साथ में कॉमन थे, तो हाउस और लोकेटेड के लिए भी दो कोड साथ में कॉमन होगी, ओएल और जीपी। ऑप्शन में अगर आइदर ओएल और जीपी है तो आंसर रहेगा, वरना हम कांट बी डिटरमाइन या नन ऑफ दिस चूज करेंगे। अब ऑप्शन ए में ओएल है, ऑप्शन सी में जीपी है, और ऑप्शन डी में आइदर ए और सी है, यानी आपका आंसर जो है वो बिल्ड हो जाता है कि आइदर ओएल और जीपी।
डेफिनेटली लोकल हाउस की कोड आइदर ओएल और जीपी में से ही कोई एक होगी, उसके अलावा तो कोई भी और नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद द कोड एनके स्टैंड फॉर, एनके किसके लिए स्टैंड कर रहा है, ये थर्ड कोडेड फॉर्म में दिख रहा है, एनके अनअसाइंड है, तो यहाँ पे अनअसाइंड कौन है, मेक। और व्यू भी है, ये हमने देखा नहीं था भैया, व्यू यहाँ पे कॉमन है, तो व्यू की कोड क्या होगी, एसक्यू। बच गए भैया, ये भी ध्यान रखना था कि व्यू तीनों में कॉमन था, ठीक है। अगर कॉमन होती तो हमारा भी गलत होता, तो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो मेक की कोड क्या हो जाएगी, एनके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एनके यानी मेक यानी ऑप्शन ए, ठीक है। तो आपका आंसर 5 ऑप्शन ए होगा। उसके बाद व्हाट मे बी, यहाँ पे क्या पूछा है, मे बी मतलब कोई ऐसा वर्ड आएगा जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। क्या है, बोथ हाउसेस, बोथ की कोड क्या है, बोथ यहाँ पे है क्या, बोथ यहाँ पे ये रहा अनअसाइंड, तो उसकी कोडेड फॉर्म एम्प्टी। और हाउस की कोड, हाउस की कोड के लिए हम श्योर नहीं है, इसलिए इसने पूछा मे बी। हाउस के लिए क्या हो सकता है, हाउस के लिए या तो ओएल हो सकता है या तो जीपी हो सकता है। सो सॉरी, जुकाम थोड़ा, तो ओएल या तो जीपी। अब हमें क्या चाहिए, बोथ हाउस की। अब एम्प्टी तो फिक्स आना ही चाहिए, तो ऐसा ऑप्शन पहले हाईलाइट करो जिसमें एम्प्टी है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, इसमें एम्प्टी नहीं है तो ये गलत हो गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, एट अ मोमेंट या तो ओएल प्रेजेंट हो या तो जीपी प्रेजेंट हो, क्योंकि हाउस एक ही वर्ड है तो एक ही कोड उसके लिए असाइन होगी। हमें ये नहीं पता कि ओएल और जीपी में से कौन सी हाउस को असाइन होगी, बट एट अ मोमेंट हमें मे बी में डिसाइड करना है, तो या तो ओएल होगी या तो जीपी होगी। तो ऑप्शन में ऐसा ढूंढो कि जिसमें या तो ओएल हो या तो जीपी हो। यहाँ पे जीपी है तो चलेगा, यहाँ पे जीपी नहीं है ना ही ओएल है तो ये नहीं चलेगा, यहाँ पे जीपी नहीं है और ना ही ओएल है तो ये भी नहीं चलेगा, यहाँ पे जीपी भी नहीं है ना ही ओएल है तो ये भी नहीं चलेगा। इन शॉर्ट आपका ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस होगा, है ना। दमदार क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है कि आपको ऐसे क्वेश्चन पढ़ने में मजा आ रही होगी, ठीक है। और क्वेश्चन आगे जाने वाले हैं, ये सेशन यहाँ पे एंड नहीं हो रहा है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे आपको मुझे फॉलो कर लेना चाहिए। इंस्टाग्राम की आईडी है मेरी ये IBPS_गुरुजी, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको मैक्सिमम टाइम ऑनलाइन मिल जाता हूँ और DM के थ्रू आपकी क्वेरी सॉल्व कर देता हूँ। तो इंस्टाग्राम पे अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाके इंस्टाग्राम पे पहले फॉलो कर लो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक और डिफिकल्ट क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया था IBPS। नहीं भैया, ये मैं नहीं सॉल्व करूंगा, ये आप सॉल्व करोगे। कब पूछा गया था, IBPS PO 2019 के प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में। ये भी टफ वाला क्वेश्चन है तो आप सॉल्व कर लेना। बैकग्राउंड में उसको थोड़ा इग्नोर कर लेना, मेहरबानी होगी आपकी, क्योंकि मैं उसको म्यूट करने जाऊंगा तो मतलब काफ़ी सारा एडिटिंग में टाइम निकल जाएगा। आप जस्ट थोड़ा बियर कर लेना, ठीक है। 12 से 16 क्वेश्चन आपको होमवर्क है, आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और आपको डिस्क्रिप्शन में मुझे इसके आंसर बताने हैं, बाकायदा बताने हैं। मैं अब वेट करूंगा आप सबके आंसर्स। तो इस प्रकार के और सारे क्वेश्चन, काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने PDF में इंजेक्ट किए हैं, डाले हैं, और आपको PDF की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। वीडियो यहाँ पे ख़त्म नहीं है, वो ध्यान रखना। लेक्चर यहाँ पे एंड नहीं हुआ है, कोडेड फॉर्म का दूसरा वर्जन हमें देखना बाकी है। तो यहाँ पे जो है वो PDF मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से भर के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक पे क्लिक करना और PDF डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चन की PDF मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा वर्जन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ना, उसमें क्या होता है, उससे थोड़ा आसान रहता है। क्या लिखा है, इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बिलो गिवन अ ग्रुप ऑफ लेटर्स फॉलोड बाय 4 कॉम्बिनेशंस ऑफ डिजिट्स और सिंबल नंबर्ड 1 2 3 4, या ये ABCD, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, यू हैव टू फाइंड आउट विच ऑफ द कॉम्बिनेशन इज करेक्टली रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ लेटर्स बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कोडिंग सिस्टम and mark the number of that combination as the answer. If none of the above 4 combination is correctly represent the group of letters, mark E as that means none of these as your answer. कब पूछा गया था, IBPS RRB क्लर्क प्रिलिमिनरी 2016 में पूछा गया था। अब
चाइनीज लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट इसलिए है कि उसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ता है। अब यहाँ पे डिफिकल्टी कम हो जाती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपको लेटर का जो कोडेड फॉर्म है वो दिया गया है कि डिजिट या तो सिंबल हो सकता है। तो डी के लिए कॉपीराइट, जी के लिए हैज, ई के लिए परसेंटेज, एल के लिए 9, पी के लिए 7, आई के लिए 3, सी के लिए स्टार, बी के लिए डॉलर, आर के लिए 1, ए के लिए 8, क्यू के लिए 2, एम के लिए 6, यू के लिए 4, एच के लिए @ जे के लिए 5। ठीक है, इस प्रकार से उसकी कोड डिसाइड है पहले से। तो यहाँ पे डिफिकल्टी क्या है, ये क्लर्क में ज़्यादातर पूछा जाता है और क्लर्क में ये 5 नंबर में पूछा गया, जैसे कि IBPS क्लर्क 3 2016 में 5 नंबर में आया था, तो वैसे ही ये 5 नंबर में आता है। तो यहाँ पे डिफिकल्टी है कंडीशंस, आपको कंडीशंस को फॉलो करना रहता है। कंडीशन नंबर 1 पढ़ते हैं, कंडीशन नंबर क्या कहती है। इफ बोथ द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर ऑफ द ग्रुप आर वोवेल, क्या बोला है, ग्रुप ऑफ द वर्ड्स जो दिया है आपको, ग्रुप ऑफ द लेटर दिया है, ठीक है, उसका फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर अगर दोनों वोवेल है, मतलब मैं कंडीशन यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, वर्चुअली ये कंडीशन आपको बनानी है कि पहला लेटर भी वोवेल है और आखिरी लेटर भी वोवेल है। ये वी कैपिटल वी नहीं है, ये वी है वोवेल के लिए, ठीक है। अगर पहला और आखिरी वोवेल है तो क्या करना है हमें, द कोड्स आर टू बी इंटरचेंज, तो आपको ये चीज़ करनी होगी। इंटरचेंज का मतलब क्या होगा, वोवेल की कोड जो होगी वो रखी जाएगी इसकी जगह और इस वोवेल की कोड जो होगी वो रखी जाएगी इसकी जगह, बाकी सारी कोड एज इट इज उस लेटर की एज इट इज रहेगी, ठीक है। सिमिलरली सेकंड कंडीशन क्या कहती है, इफ द फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट एंड द लास्ट लेटर इज वोवेल, क्या बोला है सेकंड कंडीशन ने, पहला लेटर कॉन्सोनेंट है और लास्ट लेटर वोवेल है, C फॉर कॉन्सोनेंट और V फॉर वोवेल, देन बोथ आर टू बी कोडेड एज कोड फॉर द कॉन्सोनेंट, दोनों के लिए कोड कौन सी यूज होगी, कॉन्सोनेंट की, मतलब कॉन्सोनेंट की जगह कॉन्सोनेंट की कोड तो रहेगी ही रहेगी और वोवेल की जगह भी कॉन्सोनेंट की कोड आएगी, वोवेल की कोड नहीं यूज होगी, ठीक है, और बाकी की कोड एज इट इज। समझ में आ गई दोनों कंडीशन। तो ये क्वेश्चन क्लर्क में इसलिए क्योंकि ये बड़ा आसान है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, कंडीशन को फॉलो करना है, कंडीशन एक बार समझ में आ जाए और आपको हर बार कंडीशन ना पढ़ना पड़े, इसीलिए आपको ऐसे साइन फॉर्म में बना लेनी है कंडीशन, ठीक है, कि पहला वोवेल आखिरी वोवेल ये इंटरचेंज करना है, पहला कॉन्सोनेंट आखिरी वोवेल सीधा रखना है, ठीक है। और एक चीज क्वेश्चन में समझाने की, ठीक है, सबसे पहला वर्ड क्या है, ये रहा, कौन सा है, ERHBMD, क्या है, ERHBMD, ग्रुप ऑफ लेटर्स है, ठीक है। अब हमें क्या ऑब्जर्व करना है, सबसे पहली कंडीशन हमारी क्या कहती है, पहला और आखिरी वोवेल, पहला ई वोवेल है, किसी को वोवेल नहीं पता है तो बता दो कि वोवेल है 5 लेटर AEIOU, इसको बोलते हैं वोवेल, ठीक है। तो पहला लेटर वोवेल है बट आखिरी लेटर जो है वो है कॉन्सोनेंट, तो वो नहीं चलेगा, मतलब पहला लेटर वोवेल है और आखिरी लेटर कॉन्सोनेंट है, तो हमारी कंडीशन के मुताबिक ये इसको हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि पहली कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही। दूसरी कंडीशन देखो, पहला लेटर कॉन्सोनेंट, क्या ये पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, नहीं है, तो सीधी सी बात है ये दोनों कंडीशन नहीं लग रही। अगर दोनों कंडीशन नहीं अप्लाई हो रही तो आपको सीधा जो भी कोड बन रहा है वो कोड असाइन कर देना है। तो यहाँ पे ई की कोड क्या हो जाएगी, ई के लिए कौन सी कोड हमें दी है टेबल में ई के लिए परसेंटेज अवेलेबल है, तो यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज। उसी प्रकार आर के लिए टेबल में कौन सी कोड है, आर के लिए डॉलर कोड है, तो यहाँ पे आ जाएगा डॉलर ही है ना। यहाँ पे देख लेना, मैंने टेबल बनाया नहीं है तो दिक्कत हो सकती है थोड़ी। आर के लिए 1 है, ठीक है, ये मैं लाइन खींच रहा हूँ, आपको टेबल बाकायदा अच्छे से मिलेगा तो आपको तो पता चल जाएगा। तो आर के लिए 1 हो जाएगा। एच के लिए क्या है, @ बी के लिए क्या है, डॉलर। एम के लिए क्या है, 6, और डी के लिए क्या है, कॉपीराइट। तो ऑप्शन में ऐसा ढूंढो कि कौन सा ऑप्शन है, परसेंटेज और अंतिम कॉपीराइट सब में है, तो ढूंढो भाई परसेंटेज 1 @ $6 कॉपीराइट, ये रहा ऑप्शन ए ही आपका आंसर है, ढूंढना ही नहीं पड़ा, समझ रहे हो। तो कंडीशन लगती तो कंडीशन अप्लाई करनी है और कंडीशन नहीं लग रही तो आपको सीधा जो मतलब कोडेड फॉर्म दिया है डिजिट सिंबल वो अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, PQGALE। कंडीशन देखो, पहली कंडीशन तो हर बार देखनी है, पहला और आखिरी वोवेल, पहला पी है वो वोवेल नहीं है, वो कॉन्सोनेंट है। दूसरी कंडीशन, पहला कॉन्सोनेंट आखिरी वोवेल, क्या पहला कॉन्सोनेंट है, जी हाँ, आखिरी वोवेल है, जी हाँ,
तो कंडीशन नंबर 2 अप्लाई हो रही है, तो इस पर कंडीशन नंबर 2 अप्लाई करेंगे। कंडीशन नंबर 2 क्या कर रही है, अगर पहला कॉन्सोनेंट आखिरी वोवेल है तो पहले कॉन्सोनेंट की ही कोड दोनों जगह आएगी। मतलब पी की कोड दोनों जगह रखी जाएगी। तो पी की कोड क्या है, पी की कोड है 7, तो पी की जगह पे भी 7 और ई की जगह पे भी 7 और ई की कोड का यूज कहीं नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है ऐसे हैं जिसके आगे पीछे 7 है, आगे पीछे 7 है। तो क्यू की कोड क्या होगी 2, जी की कोड ढूंढ के बताओ क्या होगी, जी की कोड होगी हैश, ए की कोड ढूंढ के बताओ क्या होगी, ए की कोड क्या दी गई है 8, एल की कोड क्या दी गई है, एल की कोड ये रही 9। तो आपका आंसर इस प्रकार से ये बनेगा 7 2 हैश 8 9 7, 7 2 हैश 8 9 7 यानी ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। ठीक है, आप इसको वर्बली भी कर सकते हो देख देख के, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मुझे बाकायदा आपको सॉल्व करके दिखाना है, इसलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। थर्ड क्या है, EMDAHA, EMDAHA। ठीक है, पहला और आखिरी वोवेल होना चाहिए, पहली कंडीशन ये कहती है, और यहाँ पे भी पहला और आखिरी मुझे वोवेल दिख रहा है, तो पहली कंडीशन अप्लाई होगी। और पहली कंडीशन क्या कह रहे हैं कि पहला वोवेल होगा उसका कोड अंत में जाएगा और आखिरी का कोड यहाँ पे आएगा, यानी कोड इंटरचेंज होंगे। तो ई की कोड क्या है, ई की कोड यहाँ पे परसेंटेज है, तो परसेंटेज यहाँ नहीं रखा जाएगा, परसेंटेज रखा जाएगा यहाँ पे। और ए का जो कोड होगा, ए का कोड क्या है 8 है, तो 8 यहाँ नहीं वहाँ नहीं रखा जाएगा, 8 होगा फ्रंट में। ठीक है, और बाकी की कोड एज इट इज, यानी एम की कोड है 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। डी की कोड क्या है, डी की कोड है कॉपीराइट, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉपीराइट। ए की कोड क्या है 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, और एच की कोड क्या है @ तो यहाँ पे आ जाएगा @ तो ऑप्शन में ढूंढो 86 कॉपीराइट 8 % होना चाहिए। 86 यहाँ पे है, दोनों में है, कॉपीराइट 8 भी है, दोनों में @ भी है, तो अंतिम सिंबल परसेंटेज इसमें है, तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना आसान, इसीलिए क्लर्क में पूछा जाता है, पीओ में नहीं पूछा जाता, क्योंकि पीओ का लेवल डेफिनेटली लेवल तो थोड़ा बढ़ा के रखना पड़ेगा ना। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, BQRLHA। BQRLHA में सबसे पहली कंडीशन क्या है, पहला और आखिरी वोवेल। पहला कॉन्सोनेंट है तो पहली कंडीशन तो अप्लाई होगी नहीं। दूसरी कंडीशन क्या है, पहला कॉन्सोनेंट आखिरी वोवेल। अच्छी बात है ना कि आपने ये लिख कर मतलब सिंबॉलिक फॉर्म में बना के रखा है, अगर आप वापस से पढ़ने जाते हो तो वापस से आपको समझना पड़ेगा हर बार कंडीशन, तो इट्स बेटर कि ये सिंबॉलिक फॉर्म में बना लो। ठीक है, तो पहला कॉन्सोनेंट और आखिरी वोवेल है, तो क्या करना है, पहले कॉन्सोनेंट की दो कोड दोनों और रहेगी, यहाँ के और यहाँ पे। ठीक है, तो बी की कोड क्या है, बी की कोड आपको क्या दी गई है, बी की कोड आपको मिली है स्टार मिली है ना, बी की कोड नहीं, बी की कोड डॉलर है, सॉरी। ठीक है, ये टेबल नहीं बना है इसलिए थोड़ा सा समझ रहे, कोऑपरेट कर लेना, कोऑपरेट। ठीक है, तो बी की जगह क्या आ जाएगा डॉलर, और यहाँ पे आ जाएगा डॉलर। बाकी कोड एज इट इज। देखिए क्यू की कोड क्या होगी 2, ढूंढ के बताओ भाई ऊपर से। आर की कोड क्या होगी, आर की कोड होगी 1, ऊपर से ढूंढना है टेबल में से। एल की कोड क्या होगी 9, और एच की कोड क्या होगी @ तो आपका ऑप्शन क्या होगा $219 $. तो ऑप्शन में ढूंढो $219 $. होना चाहिए, आगे पीछे डॉलर हो ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो, आगे पीछे डॉलर हो ऐसा ऑप्शन एक ही है, बट इसको वेरीफाई पूरा करना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे नन ऑफ दिस भी ऑप्शन में है। तो 219 है, तो आंसर ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। ठीक है, आपका आंसर सी ऑप्शन सही रहेगा। अब ढूंढना है RGMALB के लिए, पहला और आखिरी वोवेल तो नहीं दिख रहा, तो फर्स्ट कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। दूसरी कंडीशन में पहला कॉन्सोनेंट और आखिरी वोवेल, यहाँ पे पहला कॉन्सोनेंट तो मिल रहा है बट आखिरी वोवेल नहीं मिल रहा, तो कंडीशन कोई नहीं लगेगी, जैसी कोड दी गई है वैसी कोड होनी चाहिए। तो सबसे पहले आर की कोड 1 है, तो यहाँ पे 1 दिख रहा है, और कहीं पे 1 ये रहा नहीं है। फिर जी है, तो जी की कोड क्या है, जी की कोड है हैश, यहाँ पे हैश दिख रहा है, यहाँ पे भी हैश दिख रहा नहीं दिख रहा, तो ये कैंसिल हो गई, ये भी कैंसिल हो गई, ये भी कैंसिल हो गई। तो अल्टीमेटली ऑप्शन ए ही बचा, बट नन ऑफ दिस है, तो पूरा चेक करना जरूरी है क्योंकि गलत हो सकते हो। एम के लिए, एम की कोड क्या है 6 है। ए के लिए, ए की कोड क्या है 8 है। एल के लिए, एल की कोड क्या है 9, वो भी है। बी के लिए, बी की कोड क्या है $, वो नहीं है भैया, बी की कोड नहीं है, तो ये चीज गलत हो जाएगी, यानी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। क्यों ऑप्शन ई होगा, ऑप्शन ई यानी 1#689, और बी की कोड क्या है, बी की कोड है $, तो यहाँ पे आएगा $, ना कि 1। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, अगर ऑप्शन में नन ऑफ दिस है तो आपको पूरी कोड चेक करनी बहुत जरूरी हो जाती है।
बट ओवरऑल बड़े ही आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसीलिए ये क्लर्क में पूछा जाता है और पीओ में नहीं पूछा जाता। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा और आज का सेशन बहुत हेल्पफुल लग रहा होगा। आगे सेशन है, वीडियो को एंड मत करना, ऐसे और क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए बनाया है, ये है लेटर, लेटर की कोड यानी एम की कोड है 6, आई की स्टार, के की 5, टी की कॉपीराइट, ऐसे करके ये कोड सबके लिए असाइन है, ठीक है। ये टेबल में होनी चाहिए, मैंने टेबल ना बना के गलती कर दी तो यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड हो गया, ठीक है। कंडीशन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इनके ये सॉल्व आपको करना है, बट कंडीशन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, सबसे पहले इफ द फर्स्ट लेटर इज वोवेल, पहला लेटर क्या होना चाहिए, ये कंडीशन नंबर 1, फर्स्ट लेटर इज वोवेल, वी फॉर वोवेल, हाँ। लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तो देयर कोड्स आर टू बी इंटरचेंज, मतलब यहाँ पे इसकी कोड यहाँ पे आएगी और इसकी कोड यहाँ पे आएगी और मिडल वाली कोड एज इट इज, समझ रहे हो। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, इफ द फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट एंड द लास्ट लेटर इज वोवेल, पहला लेटर कॉन्सोनेंट और आखिरी लेटर वोवेल, बोथ आर टू बी कोडेड एज कोड फॉर द वोवेल, दोनों कोड किए जाएंगे, कोड वोवेल की यूज होगी, दोनों जगह पे वोवेल की कोड ही आएगी, कॉन्सोनेंट की कोड कहीं नहीं यूज होगी, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या कह रही है, इफ बोथ द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर आर वोवेल्स, बोथ आर टू बी कोडेड एज एंड, पहला और आखिरी दोनों लेटर अगर वोवेल है, पहला और आखिरी दोनों लेटर अगर वोवेल है तो दोनों की जगह क्या आ जाएगा, एंड, इसकी जगह भी एंड और बाकी कोड एज इट इज। समझ में आ गई बात, तीनों कंडीशन समझ में आ गई है तो आपको मैंने साइंड फॉर्म में भी दिखा दिया है, तो आपको वीडियो पॉज करना है और इन पांचों क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करके आपको चेक करना है आंसर, ठीक है। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज नहीं कर रहा हूँ, वीडियो आगे कंटिन्यू रहेगा, आप वीडियो को पॉज कर देना और फिर रेज्यूम करके आंसर वेरीफाई करना, बट हाँ खुद से प्रैक्टिस जरूर करना। चलिए सबसे पहले क्या है, MEALTD हमें सीक्वेंस ऑफ लेटर्स मिला है। सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे, पहला वोवेल है, नहीं है, M इज नॉट वोवेल, पहला कॉन्सोनेंट है, यस M इज अ कॉन्सोनेंट, आखिरी वोवेल है, नहीं, तो दूसरी कंडीशन भी अप्लाई नहीं होगी, पहला और आखिरी वोवेल दोनों, क्या पहला और आखिरी वोवेल है, नहीं, तो इन तीनों में से कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा आंसर रख देना है, मतलब सीधा सीधा कोडेड फॉर्म। M की कोड क्या है, M की कोड यहाँ पे 6 है, E की कोड क्या है, E की कोड यहाँ पे @ है, A की कोड क्या है, A की कोड यहाँ पे 7 है, L की कोड क्या है, L की कोड यहाँ पे हैश है, और T की कोड क्या है, T की कोड यहाँ पे कॉपीराइट है, और D की कोड क्या है, D की कोड यहाँ पे 9 है। तो ऑप्शन में ढूंढो ऐसा कुछ सीक्वेंस दिख रहा है क्या, 6@7 हैश कॉपीराइट, 6@7 हैश कॉपीराइट और 9, ऑप्शन ए ही आपका आंसर है, ठीक है। आपको आगे ढूंढने जाना भी नहीं पड़ा। आगे BMJKLU, सबसे पहले क्या देखेंगे, कंडीशन नंबर 1, क्या पहला वोवेल और आखिरी कॉन्सोनेंट है, पहला वोवेल कॉन्सोनेंट नहीं है, पहला वोवेल नहीं है इसलिए नहीं चला। क्या पहला कॉन्सोनेंट और आखिरी वोवेल है, B इज अ कॉन्सोनेंट एंड U इज अ वोवेल, ऑफ कोर्स ये कंडीशन नंबर 2 अप्लाई हो रही है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ BMJKLU, पहला कॉन्सोनेंट आखिरी वोवेल, क्या करना है, आखिरी वोवेल की कोड दोनों जगह रखनी है, तो U की कोड क्या है, परसेंटेज, तो परसेंटेज यहाँ पे होगा और यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो आगे पीछे परसेंटेज हो ऐसी कोड कौन सी है, पहली ऑप्शन में आगे पीछे परसेंटेज है ही नहीं, कैंसर, दूसरे परसेंटेज है ही नहीं, कैंसर, तीसरे परसेंटेज है ही, कैंसर। तो बेस ट्रिक क्या है पता है, जैसे ही आपको ऐसी कंडीशन मिल जाए, तो जैसे ही आपको मिल रहा है कि पहला और आखिरी परसेंटेज होना चाहिए, बट ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा है, बट साथ में ई भी है नन ऑफ दिस के तौर पे, तो आपको वेरीफाई करना जरूरी बन जाता है। जैसे कि मिडल में कौन सा है, 615 है, M की 6 है, M की 6 है, फिर J की 615 हैश, ठीक है, वही आएगा। तो J की 1 है, K की S है, तो K की S यानी सॉरी 5 है, तो K की 5 है और L की हैश है, तो आपका आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा, ठीक है। अब अगर आपके पास आखिरी का 1 मिनट बचा है तो आप चॉइस कर दो बी ही, क्योंकि नन ऑफ दिस होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। 5 में से एक हो सकता है, बट सारे नन ऑफ दिस वाले नहीं हो सकते, ठीक है। ये कब करना है, जब टाइम कम हो तब, बाकी पूरा कोड बनाना है, ठीक है। आलसाई मत करना वरना हाथ धो बैठोगे
पेनल्टी के साथ। ठीक है, अब इस पे कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। पहला कौन सा है, वोवेल है, और आखिरी कॉन्सोनेंट है। वोवेल कॉन्सोनेंट वाला कुछ है क्या, वोवेल कॉन्सोनेंट वाला पहली ही कंडीशन है, क्या करना है, इंटरचेंज करना है। मतलब इसकी कोड यहाँ नहीं रहेगी, इसकी कोड जाएगी पीछे। आई की कोड क्या है, आई की कोड है स्टार, एस्ट्रिक है नहीं, और जी की कोड क्या है, जी की कोड जो है वो है डॉलर, डॉलर आगे आ जाएगा। तो ऐसे ऑप्शन ढूंढो जिसमें आगे डॉलर हो और पीछे स्टार। यहाँ पे तो दोनों साइड डॉलर है, देखो ये कैंसिल हो गई, आगे डॉलर पीछे स्टार, आगे डॉलर आगे स्टार है तो ये कैंसिल, कैंसिल। एक ही ऑप्शन है, आप चॉइस इसको कर सकते हो, बट मेरे ख्याल से वेरीफाई कर लेना जरूरी है। क्या एल की कोड हैज कॉपीराइट 2 4, यहाँ पे हैज कॉपीराइट 2 4, एल की कोड हैश है, यहाँ से मिल जाएगा तो ये सही है। टी की कोड कॉपीराइट, कॉपीराइट टी की कोड है क्या, है, तो ये भी सही है। सी की कोड 2, क्या सी की कोड 2 है, और एच की कोड 4, क्या एच की कोड 4 है, तो यानी ऑप्शन बी आपका राइट चॉइस है। ठीक है, एग्जाम में टाइम कम हो तो ही बी सिलेक्ट करके आगे जाना। ठीक है, बाकी पूरा चेक करना, क्योंकि कभी कभी क्या होगा, पेपर टफ करने के लिए वो लोग डेफिनेटली नन ऑफ दिस ही चॉइस करवाएंगे, तो वो चीज ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 9, ए बी जे एफ ई एल, क्या है, ए बी जे एफ ई एल, ए बी जे एफ ई एल, पहला वोवेल है, आखिरी कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे पहला वोवेल आखिरी कॉन्सोनेंट, यानी सेम प्रीवियस वाले क्वेश्चन के ही पैटर्न अप्लाई होगी। तो आपको ये किया हुआ होगा आपने जब आपको बोला था। तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले करेंगे कोड का इंटरचेंज। ए की कोड क्या है, ए की कोड है 7, तो 7 आ जाएगा यहाँ पे। एल की कोड क्या है, एल की कोड है हैश, हैश आ जाएगा आगे। ऑप्शन में ढूंढो आगे हैश और पीछे 7, ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। आगे हैश और पीछे 7, ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन डी भी चल सकता है। ठीक है, तो दूसरा देखो, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 8 है। बी की कोड क्या हो सकती है, बी की कोड क्या है, बी की कोड हमें जो दी गई है वो है ये रही, बी की कोड है 8, तो यहाँ पे आएगा 8, तो यानी ऑप्शन डी भी ऑप्शन सी हट गया। ऑप्शन सी हट गया, मैंने डी को हटा दिया था तो मैंने वापस से हटा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी हट गया क्योंकि बी की कोड 8 है, तो यहाँ पे 8 होना चाहिए था, तो ये कैंसिल हो गया। अब या तो डी हो सकता है या तो ई हो सकता है। तो 8 1 3, जे की कोड 1 है, एफ की कोड 3 है, एफ की कोड भी 3 है, और ई की कोड @ है, क्योंकि यहाँ पे 8 1 3 @ ही आएगा, और ई की कोड @ है क्या, चेक करो, है, तो यानी ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाएगा। सही है ना, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या है, ई जी बी ई जे ए, डायरेक्ट करेंगे, पहला और आखिरी वोवेल मुझे दिख रहा है, तो यानी कंडीशन कौन सी अप्लाई होगी, थर्ड वन, दोनों जगह एंड आ जाएगा। ठीक है, ई की जगह भी एंड आएगा और ए की जगह भी एंड आएगा। ठीक है, पहला और आखिरी में एंड हो ये तो नहीं चलेगा, आगे पीछे एंड नहीं है, ये भी नहीं चलेगा, आगे पीछे एंड नहीं है, ये भी नहीं चलेगा, आगे पीछे एंड नहीं है, तो आंसर ऑप्शन ए होने के 90% चांस हो जाते हैं, पर चेक कर लेना जरूरी है। जी की कोड क्या है, जी की कोड है डॉलर, तो यहाँ पे सेकंड डॉलर है, चलेगा। बी की कोड क्या है, पी की कोड 8 होनी चाहिए, बी की कोड 8 है तो ये भी चलेगा। फिर ई के लिए @ होना चाहिए, ई के लिए @ है तो ये भी चलेगा, और जे के लिए 1 होना चाहिए, जे के लिए 1 होना चाहिए तो ये भी चलेगा, यानी आपका ऑप्शन ए राइट चॉइस है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन सेशन यहाँ पे एंड नहीं हो रहा है, मैं आपके लिए पूरी मेहनत करके आया हूं कि आज के सेशन के बाद आपका कोडेड लैंग्वेज का कंसेप्ट क्लियर एंड प्रैक्टिस के बाद 3 मिनट में आपके 5 मार्क्स सिक्योर। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 11 से 15 आपको लेटर मिल गया है, डिजिटल सिंबल मिल गया है और कंडीशन मिल गई। क्वेश्चन को पॉज करना है, यानी वीडियो को पॉज करना है, और आपको ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कमेंट में मुझे आंसर बताने हैं और मैं आपके सारे आंसर्स का वेट करूंगा। ठीक है, और काफ़ी लोगों को लगता है कि भाई ये क्वेश्चन आंसर हमें चेक करने हैं, तो चलिए उसके लिए भी मैं सॉल्व करके दे देता हूँ। ठीक है, कंडीशन नंबर 1, वीडियो पॉज करके आपको पहले सॉल्व करना है
और जैसे सॉल्व हो जाए वीडियो को रेज्यूम करके देख लो सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। मैं सॉल्यूशन कर ले रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना। काफ़ी लोग वीडियो में टाइम वेस्ट करवाते हैं, मैं वैसा नहीं करवाना चाहता, ठीक है। आपको ऐसा ही करना है। लेटर और सिंबल। सबसे पहले कंडीशन, इफ द फर्स्ट लेटर एंड द लास्ट लेटर आर कॉन्सोनेंट, पहला और आखिरी दोनों कॉन्सोनेंट। पहले कंडीशन क्या करे, पहला और आखिरी दोनों कॉन्सोनेंट, बोथ आर टू बी कोडेड एज कोड फॉर द फर्स्ट लेटर, दोनों जगह फर्स्ट लेटर की ही कोड आएगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन, इफ द फर्स्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट एंड द लास्ट लेटर इज अ वोवेल, पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो आखिरी लेटर वोवेल हो, तो बोथ आर टू बी कोड्स आर टू बी इंटरचेंज। मतलब पहला लेटर क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट, और आखिरी लेटर क्या होना चाहिए, वोवेल, तो दोनों की कोड क्या हो जाएगी, इंटरचेंज, और बाकी कोड एज इट इज। और थर्ड कंडीशन क्या कह रही है, बोथ फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर आर वोवेल्स, पहला और आखिरी वोवेल है, दोनों जगह वोवेल्स हैं, तो बोथ आर टू बी कोडेड एज कोड फॉर लास्ट लेटर, दोनों की जगह लास्ट लेटर की कोड आएगी, बाकी कोड एज इट इज। तो कंडीशन को मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है। अब क्या करना है, सॉल्व, शॉर्टेस्ट वे में करेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्या है, GABDRE, सेम तो नहीं है ना, मुझे सेम जैसा लगा, ओके। GABDRE क्या चल अंत में GABDRE नहीं था, हाँ। तो क्या करना है, सबसे पहले कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, पहला और आखिरी कॉन्सोनेंट है, नहीं है, पहला कॉन्सोनेंट आखिरी वोवेल, जी कॉन्सोनेंट है, ई वोवेल है, डेफिनेटली आपको ये कोड इंटरचेंज करनी पड़ेगी। अब जी की कोड क्या है, जी की कोड है, यहाँ पे कोड का मैं डिनोट कर लेता हूँ, जी की कोड क्या है 9, तो 9 जी की जगह नहीं रहेगा, वो हो जाएगा रिवर्स, यानी यहाँ पे। और उसी प्रकार ई की कोड क्या है, ई की कोड है 7, 7 आ जाएगा आगे, ऑप्शन में ढूंढो, आगे 7 और पीछे 9, ये तो कैंसिल हो गया, आगे 7 पीछे 9, आगे 7 पीछे 9, ये कैंसिल हो गया, आगे 7 पीछे 9, ये कैंसिल हो गया, तो ऑप्शन बी ही आपका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन ई नहीं आएगा क्योंकि मैंने देख लिया है, मुझे पता है, मैंने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो आपको ये वेरीफाई करना है कि भाई ई की कोड 7 3 है, बी की कोड हैश है, डी की कोड @ है, आर की कोड 2 है, ठीक है। सेकंड में QHFKAN, पहला कॉन्सोनेंट है, आखिरी भी कॉन्सोनेंट, क्या ऐसा कोई है, CC कॉन्सोनेंट है, पहले और आखिरी कॉन्सोनेंट दोनों है, तो पहले की कोड आगे पीछे होगी, पहले यानी Q की कोड क्या है 4, आगे पीछे 4 हो ऐसा ऑप्शन, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये है और ये है, आगे पीछे 4 है, ठीक है। दूसरा कौन है, H क्या है, H की कोड क्या है, H की कोड है कॉपीराइट, तो यहाँ पे दूसरा कॉपीराइट है, यहाँ पे भी दूसरा कॉपीराइट है, यहाँ पे तीसरा डॉलर है, यहाँ पे तीसरा 1 है, तो डिफरेंस पे ही देखेंगे। तीसरा क्या है, F की कोड यहाँ पे क्या है, डॉलर, यहाँ पे डॉलर है, यानी ऑप्शन ए राइट है, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, क्योंकि डॉलर होना चाहिए था, वहाँ पे 1 पहले है, ठीक है। आगे ई ऑप्शन नहीं आने वाला, आप पूरी चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा। पहला और आखिरी आई दिख रहा है, यानी पहला और आखिरी वोवेल है, यानी ऑप्शन 3, कंडीशन नंबर 3 लगेगी, और कंडीशन नंबर 3 के मुताबिक वोवेल आगे मतलब आई है, आई आखिरी वोवेल आई है, तो आई की कोड क्या है, परसेंटेज, मतलब परसेंटेज पहले भी लगेगा और आखिरी में भी रहेगा, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढना। ऑप्शन ए में आगे पीछे परसेंटेज नहीं है, कैंसर। ऑप्शन बी में भी आगे पीछे परसेंटेज नहीं है, कैंसर। ऑप्शन सी में आगे पीछे परसेंटेज है, ऑप्शन डी में परसेंटेज नहीं है, कैंसर। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। आप मिडल वाली कोड वेरीफाई कर लेना, आपको पता चल जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस, राइट आंसर। आगे NRJGBP, NRJGBP, पहला क्या है, पहला और आखिरी कॉन्सोनेंट, पहला और आखिरी कॉन्सोनेंट है, पहली कंडीशन ये लगेगी, पहले कॉन्सोनेंट का कोड दोनों जगह रखेंगे, पहले कॉन्सोनेंट की कोड दोनों जगह रखी जाएगी। एन की कोड क्या है, एन की कोड है पाउंड, तो इसको पाउंड बोलते हैं, ठीक है। तो पाउंड है, आगे और पीछे दोनों जगह रखी जाएगी। ऑप्शन ए में आगे पीछे पाउंड नहीं है, कैंसिल। ऑप्शन बी में आगे पीछे पाउंड है, चलेगा। ऑप्शन सी में आगे पीछे पाउंड नहीं है, कैंसिल। ऑप्शन डी में आगे पीछे पाउंड है, चलेगा, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन में चेक कर लो डिफरेंस क्या है। देखो सेकंड में यहाँ पे परसेंटेज है, यहाँ पे 2 है, चेक कर लो सेकंड कौन सा है लेटर, आर, तो आर की कोड क्या है 2, तो 2 वाला जीत जाएगा, 2 वाला यानी ऑप्शन डी सही है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका आंसर। आप चाहो तो वेरीफाई कर लोगे, आपको सारे ऑप्शन सही मिल जाएंगे, ऑप्शन ई नहीं आएगा, ठीक है। बट एग्जाम में जरूर चेक करना, क्योंकि ऑप्शन ई जा सकता है। और ये 15th क्वेश्चन, पहला क्या है जे और आखिरी क्या है ई। तो यहाँ पे देखो भैया, पहला कॉन्सोनेंट आखिरी कॉन्सोनेंट, यहाँ पे पहला और आखिरी कॉन्सोनेंट नहीं है, पहला कॉन्सोनेंट आखिरी वोवेल, पहला कॉन्सोनेंट है आखिरी वोवेल है, यानी कंडीशन नंबर 2 अप्लाई होगी, ठीक है। तो दोनों की कोड इंटरचेंज करनी पड़ेगी, जे की कोड पीछे रखनी पड़ेगी, जे की कोड क्या है 6, तो 6 रहेगा एंड पे,
और ई की कोड पहले आएगी। ई की कोड क्या है? ई की कोड है 7 आएगी आगे, तो आगे 7 पीछे 6। ऑप्शन ए हो सकता है, ऑप्शन बी नहीं हो सकता क्योंकि 7 आगे होना चाहिए, ये भी 7 आगे होना चाहिए, 7 आगे बट पीछे 6 होना चाहिए, ये भी कैंसिल। तो बचा ऑप्शन ए आपका आंसर। आप वेरीफाई करोगे यही कोड मिलेगी, नन ऑफ दिस आंसर नहीं जा रहा है। ठीक है, मैंने वीडियो लेंथी करने से कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैंने पूरे आंसर नहीं करवाए इसके, क्योंकि वीडियो लेंथी हो रहा था। ठीक है, आपको लेंथी वीडियो, मेरा टाइम बर्बाद करने का मकसद बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, काफ़ी लोग ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि सर कंडीशन ओवरराइड हो तो नहीं। अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना तो कंडीशन ओवरराइड नहीं हो सकती। मतलब एक ही क्वेश्चन पे 2-3 कंडीशन अप्लाई हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो अगर ऐसा होगा ना कि मल्टीपल कंडीशन अप्लाई हो सकती है तो आपको ये इंस्ट्रक्शन में भी बता ही दिया जाएगा कि मोर देन 1 कंडीशन कैन अप्लाई ऑन सिंगल क्वेश्चन। तो आपको डायरेक्शन ऑलवेज पढ़ के आंसर करना है। ठीक है, बिना डायरेक्शन पढ़े कुछ भी डायरेक्ट चालू मत हो जाना। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। और ऐसे ही डेली आपको वीडियो मिलने वाले हैं। कभी कभी लेट हो जाए तो दिक्कत मत करना और थोड़ा नॉइज का बैलेंस कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, कल की मैथ्स की वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट में बताना, और नहीं देखी तो वो भी देख लेना। स्क्रीन पे आपको एंड स्लाइड पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक मिल जाएंगे डे 1 का रीजनिंग और डे 1 का मैथ्स। सिमिलरली आज का रीजनिंग आ गया है, मैथ्स शाम तक अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो 40 दिन में आपको खत्म करके दे देंगे रीजनिंग और मैथ्स और आपका सिलेक्शन होगा पक्का। वैसे वाले क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो जरूर से फॉलो कर ले। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है IBPS_गुरुजी। मिलते हैं डे 3 के सेशन में, कोडिंग डिकोडिंग के नया पैटर्न करेंगे।